द डार्क रूम 2। असल अलियान को काला कमरा निकल चुका था। अब वो आईने के पीछे कैद था, एक ऐसी दुनिया में जहां वक्त रुक चुका था, रोशनी कभी नहीं आती थी और दीवारें सरगोशियां करती थी। मुझे यहाँ से निकलना है, अलियान रोते हुए बोला। हर दिन वो आईने से बाहर देखता, अपनी नानी, अम्मी, अबू और फायक को, मगर वो इसकी आवाज़ सुन नहीं सकते थे। इसकी जगह सिर्फ एक साया खड़ा था, वही जो अलियान की जगह ले चुका था, और अब वही इसकी ज़िंदगी जी रहा था। चंद दिन बाद एक नई शख्सियत आई, मालिका। अलियान की छोटी कज़न, सिर्फ 8 साल की मगर बहुत हसास। इसे फ़ौरन शक हुआ। अम्मी, अलियान भाई अजीब हो गए हैं, वो मुझे घूरते हैं, मुस्कुराते नहीं और कहते हैं कि मैं इनके कमरे के पास ना जाऊं। नानी ने मालिका को सीने से लगाया और पूछा, तुम कुछ महसूस करती हो? मालिका ने आहिस्ता से सर हिलाया। जब भी वो करीब होते हैं मुझे बहुत ठंड लगती है, जैसे कोई मर्दा जिस्म हो। इसी रात मालिका को एक ख्वाब आया। इसने एक आईना देखा और इसके अंदर अलियान हाथ जोड़कर रो रहा था। मालिका, मेरी बात सुनो, वो मैं नहीं हूँ। जो बाहर है वो एक साया है। मुझे आज़ाद करो, काला कमरा खोलो, कुरान ले आओ। मालिका चीख कर उठ बैठी। नानी ने सब सुना और खौफ से कांपने लगी। काला कमरा फिर से जाग गया है की हमत। फायक ने कहा, मैं चुप नहीं बैठ सकता। अलियान मेरा भाई है। इसने कुरान उठाया, पानी पर दम किया और मालिका के साथ ऊपर जाने लगा। दरवाज़ा अब भी बंद था, लेकिन जैसे ही वो कुरान के साथ करीब पहुंचे, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। कमरे में वही आईना मौजूद था, मगर अब इस पर खून जैसे निशान थे। मालिका ने धीमी आवाज़ में कहा, वो मुझे बुला रहा है, शैतानी साया। अचानक आईने से धुआं उठा और वो साया नमूदार हुआ, जो अब तक अलियान बनकर जी रहा था। इसकी आवाज़ गूंजी, तुम समझते हो कुरान से मुझे रोक लोगे? मैं कई जिस्मों में रह चुका हूँ और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूँगा। फायक ने कुरान बुलंद किया और ज़ोर से तिलावत करने लगा, आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। साया पीछे हटने लगा, चीखने लगा और आईने की तरफ खींचने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा, ये जिस्म मेरा है। ये जिस्म में हटे, लेकिन जैसे जैसे आयात पढ़ी गए, कमरे में रोशनी फैलने लगी, आईना कांपने लगा और एक तेज चीख के साथ साया दोबारा आईने में चला गया। आईने में अंधेरा छिट गया और अंदर से असल अलियान नजर आने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। मालिका ने हाथ बढ़ाया, आओ भाई, बाहर आ जाओ। फायक ने कुरान से दोबारा दम किया और अलियान आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, उसने एक लंबी सांस ली, जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मैं वापस आ गया हूँ, वो अब अंदर बंद है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। नानी ने फौरन उलमा को बुलाया। उन्होंने पूरे कमरे में दम किया, आईने पर कुरान की आयत कंधा कें और कमरे को जंजीरों से बंद कर दिया। आखिरी लम्हे में आईने से एक सरगोशी सुनाई दी, ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं इंतज़ार करूँगा अगले बच्चे का, अगली गलती का।